हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को, ठीक है। या फिर हम बोलें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले के, है ना, वीडियो में हमने बहुत सारे डिस्कस किया है। इसमें भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद भी और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके, है ना, जानते ही होंगे आप लोग, है ना। अभेद्य बोला जाता है, ठीक है। अभेद्य, है ना, जो है किला जैसे रहता है ना, अभेद्य किला है, ठीक है। अभेद्य व्यू है ना, चक्रव्यूह, अभेद्य चक्रव्यूह है या किला है ना। उसके लिए बोला बोला जाता है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही उत्तर है अंत्यज, है ना। अंत्यज, है ना। अंत में जन्मा हुआ, है ना। अंत यानी मतलब सबसे नीचे वाला। अंत कहने का मतलब है ना, सबसे अंत्य, है ना, या फिर नीचे वाले ग्रुप में जन्मा हुआ, अंत्यज, उसको बोलेंगे। जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, है ना, अंत्यज बोला जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? एक शब्द, है ना, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। इसका सही उत्तर होगा अद्यः प्रसूत। अद्यः मतलब अभी, है ना। अद्यः प्रसूत, जो अभी अभी जन्मा हो, उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। अद्यः प्रसूत, अद्यः मतलब अभी, प्रसूत मतलब जन्म हुआ हो, है ना, या जन्मा हो, ठीक है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, जिसको मान्य न किया जा सके, जिसको जो है मान्य न किया जा सके, है ना। इसको तो आप जानते ही होंगे। मेरे को कमेंट करके बताइए कि जिसको मान्य ना किया जा सके इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? आप सब जानते ही होंगे, है ना, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। चलिए इसको कमेंट करके मेरे को बताइए, जिसको मान्य ना किया जा सके, ना किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है, जो न जाना जा सके, जो न जाना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? एक शब्द बताइए जो न जाना जा सके उसके लिए, है ना। अगर आपको आंसर पता रहता है आप कमेंट करके मेरे साथ साथ, है ना, बताते जाइए। जैसे भी मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे को आंसर बताइए। जो जाना ना जा सके, है ना, इसके लिए होगा अज्ञेय। जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय, है ना, जिसकी जानकारी ना हो या जिसको जाना ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अज्ञेय। अगला प्रश्न है, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? बहुत ही सरल है ना। जो कुछ न जानता हो उसको क्या बोलेंगे? अज्ञ, ठीक है। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, ठीक है। अज्ञेय और अज्ञ में अंतर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। जो न जाना जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द प्रयोग करेंगे। अज्ञेय मतलब जो जिसके बारे में या जिसको न जाना जा सके, ठीक है। अगला देखते हैं, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? कम बोलने वाला, है ना, क्या कहलाता है, ठीक है। जो बहुत ही कम बोलता हो, अल्प बोलता हो, है ना, इसी से स्पष्ट है अल्पभाषी। अल्पभाषी या फिर मितभाषी, है ना। मितभाषी या फिर अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, ठीक है। बहुत ही कम बोलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? मितभाषी या फिर अल्पभाषी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा जानने वाला,
थोड़ा जानने वाला, ठीक है, ठीक है। थोड़ा जानने वाला ये कम है ना, क्या कहलाएगा, जिसको कम आता हो, है ना, कम जानकार हो, है ना, तो अल्पज्ञ, है ना, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, ठीक है। अल्पज्ञ को क्या बोलेंगे, जो कम जानता हो उसको बोलेंगे अल्पज्ञ, ठीक है। इसके अलावा है अगला, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका जो है कभी न अंत हो उसको क्या बोलेंगे, जिसका अंत कभी ना हो, अनंत, है ना, अनंत, है ना, अनंत, ये जो है अन और प्लस अंत से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ हो गया अनंत, है ना, जिसका कभी ना अंत हो, है ना, अनंत, ठीक है। अनंत उसको बोलेंगे जिसका अंत कभी ना हो। अगला प्रश्न है, जिसके माँ बाप ना हो, है ना, माँ बाप ना हो, इसको आप जानते ही होंगे, बहुत बार सुने होंगे अपने आसपास बोलते हुए लोगों को, ठीक है, मूवी में, है ना, टीवी में, है ना, आसपास के लोगों को बोलते हुए। जिसके माँ बाप ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनाथ, ठीक है। जिसके माँ बाप ना हो उसके लिए अनाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अनाथ, है ना, जिसका अर्थ हुआ कि जिसके माँ बाप ना हो उसके लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है अगला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना, एक है कोई व्यक्ति या वस्तु, उसके समान कोई दूसरा ना हो तो क्या शब्द प्रयोग करेंगे, तो इसका सही उत्तर है अद्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा, है ना, द्वितीय ना हो तो अद्वितीय बोलेंगे, है ना, द्वितीय मतलब दूसरा ना हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय। अद्वितीय इसका अर्थ है कि कोई दूसरा नहीं है उसके समान, ठीक है। और नेक्स्ट है अगला है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर अभियोग लगाया गया हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, वादी, है ना, या फिर अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त, सॉरी, वादी नहीं होगा, अभियुक्त होगा। अभियोग जिस पर लगाया गया हो, अभियुक्त, है ना, अभियुक्त मतलब जिस पर अभियोग लगाया गया हो या जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त उसके लिए सही शब्द होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो ये तो आप जानते ही होंगे, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, यह आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसकी कोई सीमा ना हो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इधर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, कोई सजेशन देना हो चाहें तो भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।